हाय, थैंक यू सो मच। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपकी मूवी आई है माँ। और माँ में आप माँ का किरदार निभा रही हो। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपका जो नाम है ना, आपके नाम का मतलब क्या है? इतना डिफिकल्ट नेम किसने रखा? माँ ने ओह इट मीन्स सन्स टेम्परेचर। ओके। हॉट। मम्मी ने लाइक अच्छे से सोच कर कि बेटी का नाम क्या रखना है, हॉट। वेल जो किरदार है आपका माँ में, वो किरदार आपने लिया। मैं जानना चाहूँगी वो किरदार आपने क्यों लिया, बिकॉज इतनी आप यंग हो और यंग होने के बाद इतना बड़ा किरदार निभाना, एक इतनी यंग इतनी बड़ी हीरोइन का आपने माँ का किरदार किया। सो आपको ऐसे लगा कि आपको कभी टाइप कास्ट किया गया है? व्हाट वाज द रीज़न ये लेने का? वेरी सिंपल रीज़न, आई फील एज एन एक्टर मेरे लिए आई ऑलवेज लुक आउट फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड रोल। मेरे लिए ये फर्स्ट रीज़न था, द मोस्ट प्रायोरिटी की, यू नो, doesn't matter it's a glamorous role, it's a non-glamorous role, screen time kitna hai, it's just that I should get to perform, because I feel like if you're passionate about acting and if you're getting that you can perform, you can work on your character, you can add layers to it, you get contented, you're satisfied. So जब मुझे इस रोल के बारे में कास्टिंग कॉल आया तो ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा बहुत तो आई वॉज ऑब्वियसली स्केप्टिकल, क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ एंड आई वॉज लिटिल बिट लाइक स्कैर्ड कि अगर मैंने ये मम्मी का रोल कर लिया उसके बाद अगर फिर मुझे माँ का ही रोल आता रहे, देन व्हाट। बट देन अगेन आई बिलीव दैट वॉट एवर कम्स टू यू, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। तो मेरे लिए ये था कि ठीक है, ये कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आई बी एबल टू वर्क ऑन इट एंड आई कैन परफॉर्म। तो इसीलिए जब मैं विशाल सर से मिली, लाइक आफ्टर आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, इवन ही नरेटेड टू मी, ही टोल्ड मी कि देखो इट्स अ मदर्स रोल, आई डोंट नो हाउ विल यू बी एबल टू डू इट, it's because you will have to portray emotions of a mother and you are very young. But then I was like, sir, I'll do it. If it's a character where you're giving me the space to perform, if you're believing in me, you have the faith in me, then I'll do it. So yeah. ये जानना चाहूँगी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिसे स्ट्रगलर्स कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और एक चीज़ होती है ना, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोग कोई भी किरदार लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। वर देयर एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम जिस वजह से आपको ऐसा लगा कि नो यार, अगर काजोल दी है और लेना है तो फिर वाई नॉट? ऐसे कभी भी लगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो चलो ले ही लेते हैं? आपका वो तो था कि टाइप कास्ट होगी नहीं होगी, बाद की वो सारी प्रॉब्लम्स आपने सोच तो ली, बट व्हाट वाज द मेन एस्पेक्ट जो लेना ही था, अब भी लेना था, बीइंग अ मदर? Like I said, it's purely because of the strong character, and it's Vishal sir was directing it, and I love his work. अजय देवगन सर का प्रोडक्शन हाउस है, काजोल मैम के साथ आप सीन्स कर रहे हो, लाइक राइट ऑपोजिट टू हर, गिविंग हर क्यूज, यू विल बी परफॉर्मिंग सीन्स विद हर. What else do you need in life? Like you're a newcomer and you're going to get to work with such a big brand and such legends and experienced people. I think the reason was enough for me. I think I feel blessed that that opportunity came to me. And talking about the financial part, till now at least God has been kind to me. आई फील आई एम ब्लेस्ड दैट ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मुझे पैसों की कमी की वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है कि आई हैव टेकन अप कैरेक्टर. आई बिलीव कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूँगी कि अगर उस कैरेक्टर से मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट गोना डू इट. इवन इफ़ आई नीड टू स्टाफ फॉर डेज आई एम फाइन, बट क्योंकि मैं अगर सेट पे जा रही हूँ, आई रियली वॉन्ट टू फील हैप्पी अबाउट वॉट आई एम डूइंग. तो दैट्स ऑलवेज बिन माई थिंग. सो या अभी तक मैंने जो भी किया है वो दिल से मैंने किया है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट. वेल ऑल्सो इस इंडस्ट्री में, जैसे आपने कहा कि न्यू बिगनर हो, क्या सोचकर आपने एक्टिंग करियर लिया पहला? और डू यू फील बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो बढ़ ही चुका है, अब आपको कितना लगता है कितना और कंपटीशन आप फेस करने वाली हो, और किस चीज़ों के लिए आप रेडी हो? एक्टिंग तो मुझे बचपन से ही करना था.
like from the time when there was a time like I was a kid, when I was a kid and मुझे ऐसा लगता था कि सेट टॉप बॉक्स के आगे पीछे से लोग घूम के आते थे एक्ट करने के लिए, तो उस टाइम से मुझे आई हैड दैट अर्ज द फीलिंग टू बी देयर. तो बट आई न्यू कि दैट वाज नॉट द राइट टाइम बिकॉज अभी पेरेंट्स are always very supportive, but that time like it was from the security point of view your parents would always want to have a very safe job, secure job. So मेरे घर पे भी वैसा ही सीन था कि either I become a doctor or an engineer or a banker, only these three options. तो मेरे दिमाग में ये था कि अभी बोल कर और मैं एक्टिंग परस्यू करूँ and then things doesn't go right, then I have to fall back on them and it's a trouble for everyone in the family. So I thought, okay, let me give some time, let me become independent, let me do my studies first and then let me try. I had that in mind कि मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू हैव रिग्रेट्स इन लाइफ दैट मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया. तो आई परस्यूड MBA, आई बिकेम इंडिपेंडेंट एंड आई टुक द स्टेप ऑफ परस्यूइंग एक्टिंग एंड कमिंग टू बॉम्बे टू ट्राई. जब आई वॉज श्योर कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इज टुमारो थिंग्स डजंट वर्क आउट एंड आई डोंट हैव टू ट्रबल एनी बडी इन माई फैमिली. एंड मेरी मम्मी को बचपन से ही पता था कि वॉट आई वॉन्टेड टू डू एंड शी कुड सी दैट इन मी, दैट स्पार्क, दैट द थ्राइव to be there. But हम सबको सच्चाई we were aware of the truth कि this is not the right time. And तो मैंने फिर मम्मा को बोला कि I think now the time I really want to try and she's like go for it. Initially बहुत तकलीफ़ें हुई because my sisters were not okay with that. From a sister's point of view they were concerned, they were scared because we didn't know anybody in Bombay nor in this industry. कल को कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो who's gonna help us, और क्या करेंगे. and we are from a middle class family. तो वो दिमाग में चीज़ें होती है कि क्या होगा like. तो they were like okay, you try any other thing you want to do but not this industry. So I had to cut them off because I was also new. I also had to figure out my things. मुझे भी नहीं पता था मुझे कैसे मैं करूँगी, कहाँ जाऊँगी. तो मुझे उस टाइम पे यही लगा कि आई नीड टू cut people off from my life and then I'll take care of it later when I am in that position. And मेरी माँ, she is my best friend, she is everything, she has played all the roles in my life of a mother, father, brother, sister, friend, everything. And सिर्फ वो मेरे साथ थी and she told me just one line कि तू कर लेगी, तू कर. मुझे नहीं पता कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है. तू मुझे जो भी हेल्प मांगेंगी आई विल हेल्प यू, बट यू हैव टू टेल मी. बट मुझे पता है तू कर लेगी और भगवान हमारे साथ है. आई हैव द फेथ इन यू. बस ये. और उस दिन से मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी माँ है एंड विद द हार्ट. और ये फिल्म जो मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस फिल्म का नाम भी माँ है. एंड बिकॉज ऑफ हर आई वॉन्ट टू टेक हर नेम नीरू. मैं उनको नीरू बुलाती हूँ, मैंने कभी उनको माँ नहीं बुलाया. इतना मतलब वो कनेक्ट है उनसे. तो नीरू के वजह से मैं आज इधर बैठी हूँ, अगर आपसे मैं बात कर रही हूँ. मैंने काजोल मैम के साथ काम किया, इतने अजय सर के साथ काम किया, सब इतने बड़े लेजेंड्स, रोनित रॉय सर, एवरीबडी. तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हर. अगर वो मुझ पे उस टाइम वो मुझे स्ट्रेंथ नहीं देती तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं. एंड दैट्स हाउ इट जस्ट हैपेंड. अब फैमिली का क्या रिएक्शन है? They are very proud of me and मैंने उनको मना लिया है. Like as soon as I started figuring out कैसे करना है, कहाँ जाना है, and that I can take care of myself, and they started seeing my work. Because मैं सबसे छोटी हूँ घर पे, I feel it's my responsibility to keep aside all the ego and stuff and just go and manify them. मैंने उनको मनाया, वो मान गए and they are very happy. They want to see me again and again and again. They are super proud of me. That's great. Well, talking about काजोल जी, किस तरह से आपका और उनका इंटरेक्शन था. ऑल्सो ऑन सेट की अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ बिहाइंड द सीन किस तरह से आप दोनों का इंटरेक्शन होता था. हाउ इज शी बाय नेचर? Initially, I was a little kind of क्या बोलूँ, like I was overwhelmed of course because वो मेरे बचपन से she has been my favorite actor, my mom's favorite actor. तो उन्हीं से मैंने फिल्में देखना चालू किया था. जब मैं मम्मी के गोद में बैठ के फिल्में देखती थी तब से. तो उनके साथ काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एंड लाइक
you know, you are like filled with so many emotions and so many things in life. And जब मैं उनसे सेट पे मिली, इनिशियली आई वाज लिटिल, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हेजिटेंस होती है कि क्या आप उनसे जाके मिल सकते हो. सो आई यूज्ड टू जस्ट ऑब्जर्व हर, यू नो, फ्रॉम फार. एंड बट शी इज़ सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग. शी गिव मी दैट वार्मथ एंड कंफर्ट कि वो खुद ही आकर मुझे हक करती थी. एंड देन आई गॉट दैट, यू नो, कंफर्टेबल फीलिंग इन द स्टैंड कि मैं नेक्स्ट टाइम से मैं भी जाके उनको हक कर सकती हूँ. एंड आई नेवर फेल्ट कि आई एम ए न्यू कमर, ना किसी और के साथ. सारे सीनियर एक्टर्स थे. तो एंड शी इज़ अमेजिंग. शी इज़ लाइक वेरी फन लविंग, मस्ती करती रहती है सबके साथ. जस्ट नॉट मी, लाइक एवरीबडी शी इज़ गुड टू. एंड बिहाइंड दी कैमरा ऑल्सो, लाइक वो मुझसे बात करती है. She always teases me because I have a very unique name and like, तो हमने बहुत ही अच्छे moments like create किए हैं. It's been nice. वो मुझे ऐसे बुलाती थी कि क्या नाम है, लाइक हॉरर फिल्म में तो ये ऐसे बोलती थी वो. तो वो हमेशा ऐसे बोलती थी, यार नाम ही याद नहीं होता. उनको याद होता है बट वो ऐसे मस्ती में वो करती थी कि सब लाइक जो मेरी बेटी बनी है उसका नाम भी कोई लाइक वेरी डिफरेंट रूप को था. तो लेकिन क्या सबके नाम ऐसे क्यों है लाइक. वेल और दूसरे एक्टर्स की मैं बात करूँ, किसके साथ यू नो सबसे ज़्यादा आप जेलप करी और किसने आपको बहुत सारी सीख दी इस मूवी में? सारे सब इतने प्यारे थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ. मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है. इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू बी इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट बिकॉज इट्स योर फर्स्ट. एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स, इट मे लाइक, यू नो, नॉट सेट अ ग्रेट, यू नो, माइंड सेट. तो इसलिए मेरे लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैड सच अ ग्रेट टीम. Like production was also amazing. All the people were great. My co-actors were so good. And मेरी बहुत bonding strong हो गई with both the daughters. Like my daughter and who played काजोल मैम्स daughter, खैरिन और रूप कथा. दोनों ही बहुत प्यारे थे. Like हम लोग बहुत मस्ती करते थे. And they loved me a lot and I loved them a lot. It's like for lifelong bond with them. एंड विद गोपाल सर जो मेरे हस्बैंड बने हैं एंड जितिन जो इंस्पेक्टर बने हैं, तो हम तीनों की बॉन्डिंग भी अलग लेवल की. अब ये लोग बच्चे हैं तो इनके साथ मेरी बॉन्डिंग अलग, बचपना, लाइक विद देम अगेन इट्स अ डिफरेंट लेवल. तो हम तीनों का भी एकदम अलग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है. एंड हम लोगों ने इतनी प्यारी मेमोरीज क्रिएट की है ना, लाइक शूट से. लाइक हम लोग कलकत्ता भी गए थे शूट करने के लिए. तो एंड वी हैड शेयर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर लाइव्स. इवन गोपाल सर मुझे, वो तो कब से काम कर रहे हैं, तो वो उनकी कहानियाँ भी बताते थे. जितिन अपनी कहानियाँ बताते थे. तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला. तो मैं सेट पे भी उनसे बहुत सारी चीज़ों के लिए एडवाइस मांगती थी कि गोपाल सर से जाकर मांगती थी. जितिन से पूछती थी कि यार ये होता है तो क्या करना होता है, जहाँ पे भी मुझे कन्फ्यूजन होता था. विशाल सर तो थे, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर. तो विशाल सर से भी, ही इज़ ऑल्सो सच अ स्वीट ह्यूमन बीइंग. आप जाओ, अप्रोचेबल है, जाके पूछ लो, हिल टेल यू. सो मुझे लगता है आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड टू गेट पीपल लाइक दिस ऑन माई फर्स्ट फिल्म. सब अच्छे थे एंड आई लर्न, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. रोनित रॉय सर भी, उनके साथ बहुत सारे सीन्स नहीं थे, जितने भी थे तो कहानियाँ बताते थे. देवेंदु दादा थे उसमें, तो उनके साथ भी तो बहुत, इट्स वेरी नाइस. मूवी लेकिन कुछ ज़्यादा चल नहीं पाई. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? I would say it's like perspective of different people. हमेशा सब चीज़ें तो सही नहीं हो सकती है. There is always scope of improvement and audience अलग अलग है. बहुत लोगों को पसंद आई है, बहुत लोग कुछ और शायद एक्सपेक्ट करके गए हैं तो कुछ और उस हिसाब से नहीं मिला होगा. तो अभी ऊपर से ऑडियंस भी दे आर वेरी स्मार्ट एंड प्लस ऑल्सो बिकॉज ऑफ OTTs बहुत कम लोग जाके फिल्में देखना पसंद करते हैं थिएटर में जाके. तो आई फील दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स मे बी. बट अगेन आई सेड लाइक आई थिंक यू हैव योर ऑडियंस डिवाइडेड. तो कभी किसी को कोई कुछ पसंद आएगा, कभी कुछ किसी को नहीं पसंद आए. बट इट्स आवर ड्यूटी टू कीप डूइंग, यू नो, बेटर थिंग्स एंड फॉर द पीपल, फॉर द ऑडियंस. आने वाले दिनों में हम क्या कुछ और नया देख सकते हैं? अभी मेरी एक वेब शो आने वाली है Amazon MX पर, और फसीख्या एंटरटेनमेंट के साथ है, गुटरगू सीज़न 3. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी एक फिल्म की है. इट्स अ मालदीवियन फिल्म. तो इट्स अ थिएटर रिलीज इन मालदीव्स एंड उसके लिए मैंने हिब्रू सीखा है.
So it was very difficult, and I had spoken Hebrew language in that film, and it's a very different character. अभी तक जो भी मैंने किया है, so I am also looking forward to that, and it was amazing because बहुत अलग कल्चर है उनका काम करने का, the way of working and different people over there, so I'm looking for both the projects. तो लास्ट से जाते जाते जानना चाहूँगी इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा, कहते हैं ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डार्क है. डिड यू एवर फेस्ड यू नो वो कास्टिंग काउच वाला जो थिंग होता है, लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं. कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हो जस्ट बिकॉज ऑफ अ कैरेक्टर और या अच्छी मूवी के लिए? डार्क फेजेस आई थिंक हर प्रोफेशन में है, हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा हाईलाइटेड है. तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बस यहीं पे ऐसा है, बट टॉकिंग यू नो इफ़ एनीथिंग हैज़ हैपेंड पर्सनली टू मी, आई वुड ऑल्सो थैंक गॉड कि मेरे साथ इतना ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है. जहाँ मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि क्या क्या हुआ है, तो उस वे में आई एम थैंकफुल टू गॉड. बट हाँ, आई हैव ऑल्सो फेस्ड एंड समटाइम्स अभी भी फेस करती हूँ, बट नाउ आई नो हाउ टू हैंडल इट बेटर. तो अभी वो चीज़ कैसे हैंडल करनी है, कैसे जवाब देना है कि यू नो लोगों को समझ में आ जाए, एंड दे ऑल्सो गेट द वाइब. आई थिंक दोज काइंड ऑफ पीपल दे गेट द वाइब कि किससे क्या बोल रहे हो. एंड कभी अगर लोग फिर भी ट्राई करते हैं, देन आई नो यू नो हाउ टू यू नो एंड इट इन अ नाइस वे कि वो चीज़ें आगे बढ़ी ना. तो इट्स लाइक दैट. एंड हाँ, इनिशियल डेज में मैंने कुछ कुछ फेस किया, लाइक इट्स नॉट टू दैट एक्सटेंट. एंड उसमें भी यू नो आई हैव एक बार ऐसा हुआ भी था जब मेरी आई कॉल्ड माय मॉम दैट टाइम कि यार इट्स नॉट गुड, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करो बार बार. तो आई टेक्स्टेड हर, तो शी स्टार्टेड कॉलिंग मी बैक टू बैक कि निकलो वहाँ से निकलो. तो सो दैट पर्सन ही अंडरस्टूड एंड आई फ्लेड. बिकॉज क्या होता है इनिशियली आप इवन दो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एवरी वुमेन इज स्ट्रॉन्ग एंड उनको लगता है, बट व्हेन थिंग्स हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम ना, यू बिकम ब्लैंक. एंड दैट टाइम इवन आई नो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन हैंडल थिंग्स, बट जब पहली बार होता है ना, देन यू बिकम लिटिल बिट यार क्या करना है, क्या नहीं कर पाते हो आप चीज़ें, रिएक्ट नहीं कर पाते हो. तो दैट टाइम माई मॉम वॉज देयर एंड आई इतना दिमाग था कि मैंने उनको कॉल कर लिया, एंड शी केप्ट ऑन कॉलिंग मी टिल द टाइम आई वॉज आउट ऑफ इट. तो दैट गिव मी द स्ट्रेंथ ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट. सो ऐसा कुछ मेजर कुछ हुआ नहीं है, बट आई गॉट दैट वाइब एंड आई नो दिस कुड लीड टू समथिंग एल्स. सो मैं पहले ही उस चीज़ से निकल आई थी. सो मम्मा उसके बाद में कुछ ऐसे यू नो रिएक्ट किया कि नहीं स्टॉप कर दो, ये ऐसी इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्री ऐसा कुछ? My mom has been a person, even though she doesn't know how our world is today, but she has always updated herself. तो उनको पता है कहाँ क्या होता है, क्या चीज़ें होती है. She has kept on educating herself. तो उसके बाद ऑब्वियसली कोई भी माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स शी इज स्कैर्ड. बट सबसे जो पॉइंट है ना, मेरे माँ ने ना मुझ पे बहुत भरोसा किया है बचपन से. और मैंने काफ़ी यंग इससे मैं बाहर रही हूँ, लाइक 12 के बाद ही मैं बाहर चली गई थी पढ़ाई करने के लिए. तो शी इतनी सारी चीज़ें मैंने अकेले की है ना, तो शी नोज़ कि शील बी देयर फॉर मी, शील टेल मी, शील गाइड मी. बट उनको पता है कि मैं कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी. एंड दिस इज़ नॉट अ चॉइस, रनिंग अवे इज़ नॉट अ चॉइस. ये नहीं करने से ऐसे नहीं कि मैं सेफ हूँ ज़िंदगी में, आगे जाके कुछ और करोगे वहाँ पे भी हो सकता है. सो रनिंग अवे फ्रॉम अ प्रोफेशन इज़ नॉट नॉट अ सोल्यूशन टू इट. यू नीड टू नो हाउ टू फाइट फॉर इट. सो या थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत पसंद आया. थैंक यू.